जय सिया राम। अभी रामचरितमानस में हम राम वनवास पढ़ रहे हैं। राम जी को वनवास मिल गया है और सब हाथ मल रहे हैं और सिर ढूंढकर पछता रहे हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हो रहा है। द्वार पर बड़ी भीड़ हो रही है। अपार विषाद का वर्णन तो किया ही नहीं जा सकता है। अब हम आगे पढ़ेंगे। सचिव उठाई राव बैठारे, कई प्रिय बचन राम पगधारे। सिय समेत दो तनय निहारी, व्याकुल भयउ भूम पत भारी। श्री रामचंद्र जी पधारे हैं। ये प्रिय वचन कहकर मंत्री ने राजा को उठाकर बैठाया। सीता सहित दोनों पुत्रों को वन के लिए तैयार देखकर राजा बहुत व्याकुल हुए। सिय सहित सुत सुभग दो, देख देख अकुलाय। बारहि बार स्नेह बस, राहुल लाय। सीता सहित दोनों सुंदर पुत्रों को देख देखकर राजा व्याकुल अकुलाते हैं और स्नेह बस बारंबार उन्हें हृदय से लगा लेते हैं। सकई न बोली बिकल नर नाहू, शोक जनित उरे दारन दाऊ। नाय शीस पद अति अनुरागा, उठ रघुबीर विदा तब मांगा। पितुआ शीसिया यश मोहि दीजे, हर्ष समय बिस मौकत कीजे। तात किए प्रिय प्रेम प्रमादु, जसु जग जाई होई अपवादु। राजा व्याकुल हैं, बोल नहीं सकते। हृदय में शोक से उत्पन्न हुआ भयानक संताप है। तब रघुकुल के वीर श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रेम से चरणों में सिर नवाकर उठकर विदा मांगी। और हे पिताजी, मुझे आशीर्वाद और आज्ञा दीजिए। हर्ष के समय आप शोक क्यों कर रहे हैं? हे तात, प्रिय के प्रेम वश प्रमाद कर्तव्य कर्म में त्रुटि करने से जगत में यश जाता रहेगा और निंदा होगी। सुन स्नेह बस उठ नर नाहा, बैठा रे रघुपति गही बाहा। सुनहु तात तुम कहूँ मुन कयहि, राम चराचर नायक अयहि। यह सुनकर स्नेहवश राजा ने उठकर श्री रघुनाथ जी की बाह पकड़कर उन्हें बैठा लिया और कहा, हे तात सुनो, तुम्हारे लिए मुनि लोग कहते हैं कि श्री राम चराचर के स्वामी हैं। शुभ और अशुभ कर्म अनुहारी, ईश देय फल हृदय विचारी। करहु जो कर्म पाओ फल सोई, निगम नियत असी कह सब कोई। शुभ और अशुभ कर्मों के अनुसार ईश्वर हृदय में विचार कर फल देता है। जो कर्म करता है वही फल पाता है, ऐसी वेद की नीति है। ये सब कोई कहते हैं। और करे अपराध को और पाव फल भोग, अति विचित्र भगवंत गति को जग जाने जोग। किंतु अवसर पर जो इसके विपरीत हो रहा है, अपराध तो कोई और ही करे और उसके फल का भोग कोई और पावे। भगवान की लीला बड़ी ही विचित्र है, इसे जानने योग जगत में कौन है। राय राम लखराखन हित लागी, बहुत उपाय किए छल त्यागी। लखी राम रुख रहत न जाने,
धर्म धुरंधर धीर सयाने। तब नपसिया लाई उरलीन्ही, अतहित बहुत भात सिख दीनी। कही बन के दुख दुसह सुनाए, सास ससुर पितु सुख समझाए। राजा ने इस प्रकार श्री रामचंद्र जी को रखने के लिए छल छोड़कर बहुत से उपाय किए, पर जब उन्होंने धर्म धुरंधर धीर और बुद्धिमान श्री राम जी का रुख देख लिया और वे रहते हुए न जान पड़े, तब राजा ने सीता जी को हृदय से लगा लिया और बड़े प्रेम से कहा, बहुत प्रकार की शिक्षा दी, बन के दुसह दुख कहकर सुनाए, फिर सास ससुर तथा पिता के पास रहने के लिए सुखों को समझाया। सिय मनोराम चरण अनुरागा, घर न सुगम बन विषम न लागा। और सबहि सिय समझाई, कही कही विपिन विपत्ति अधिकाई। सचिव नारे गुरे नारे सयानी, सहित स्नेह कहे मृदवानी। तुम कहु तो न दीन बनवासु, करहूं जो कही ससुर गुर सासु। परंतु सीता जी का मन श्री रामचंद्र जी के चरणों में अनुरक्त था, इसलिए उन्हें घर पर अच्छा नहीं लगा और न वन भयानक लगा। फिर सब लोगों ने भी वन में विपत्तियों की अधिकता बता बता कर सीता जी को समझाया। अब मंत्री सुमंत्र जी की पत्नी, गुरु वशिष्ठ जी की स्त्री अरुंधति जी तथा और भी चतुर स्त्रियां स्नेह के साथ कोमल वाणी से कहती हैं कि तुमको तो राजा ने वनवास दिया नहीं, इसलिए जो ससुर गुरु सास कहें तुम तो वही करो। सिख शीतल हित मधुर मृद, सुन सीत ही न सुहान। शरद चंद्र चंदनी लगत, जनु चकैया कुलान। ये शीतल हितकारी मधुर और कोमल सीख सुनने पर सीता जी को अच्छी नहीं लगी। वह इस प्रकार व्याकुल हो गई मानो शरद ऋतु के चंद्रमा की चांदनी लगते ही चकई व्याकुल हो उठी। सिय सकुच बस उत्तर न दे, सो सुन तमक उठी कैकेयी। मुन पट भूषण भाजन आनी, आगे धर बोली मृदवानी। न प्रहि प्राण प्रिय तुम रघुबीरा, सील स्नेह न छाड़हि भीरा। सुकृत सुजस पर लोक न साऊ, तुम ही जान बन कयहि न काऊ। सीता जी को संकोच वश उत्तर नहीं देती। इन बातों को सुनकर केकई तमक कर उठी। उसने मुनियों के वस्त्र आभूषण माला मेखला आदि बर्तन कमंडल आदि लाकर श्री रामचंद्र जी के आगे रख दिए और कोमल वाणी से कहा कि हे रघुवीर, राजा को तुम प्राणों के समान प्रिय हो। भीरु प्रेम वश दुर्बल हृदय के राजा शील और स्नेह नहीं छोड़ेंगे। पुण्य पुण्य सुंदर यश और परलोक चाहे नष्ट हो जाए पर तुम्हें बन जाने को वो कभी नहीं कहेंगे। अस विचार सोई करहु जो भावा, राम जनन सिख सुन सुख पावा। भूप ही वचन बान सम लागे, करहि न प्राण पयाने अभागे। लोग बिकल मुर छित नर नाहू, काह करहि कछु सूझ न काहू। राम तुरत मुन वेश बनाई,
चले जनक जन नहीं सिरुनाई। ऐसा विचार कर जो तुम्हें अच्छा लगे वही करो। माता की सीख सुनकर श्री रामचंद्र जी ने बड़ा सुख पाया, परंतु राजा को ये वचन बाण के समान लगे। वे सोचने लगे, अब भी अभागे प्राण क्यों नहीं निकलते मेरे। राजा मूर्छित हो गए, लोग व्याकुल हैं, किसी को कुछ सूझ नहीं पड़ता कि क्या करें। श्री रामचंद्र जी तुरंत मुनि का वेश बनाकर माता पिता को सिर नवाकर चल दिए। सजे बन साज समाज सब, बनता बंधु समेत। बंद विप्र घुर चरण प्रभु, चले कर सबहि अचेत। वन का सब साज सामान सजकर वन के लिए आवश्यक वस्तुओं के साथ लेकर श्री रामचंद्र जी, स्त्री सीता जी, भाई लक्ष्मण सहित ब्राह्मण गुरु के चरणों की वंदना करके सबको अचेत करके चले। निकस वशिष्ठ द्वार भय ठाड़े, देखे लोग बिरह दब दाड़े। कही प्रिय वचन सकल समझाए, विप्र वृंद रघु वीर बुलाए। गुर सन कही बरशासन दीन है, आदर दान विनय बस कीने। जाचक दान मान संतोष, मीत पुनीत प्रेम परितोष। राजमहल से निकलकर श्री रामचंद्र जी वशिष्ठ जी के दरवाजे पर खड़े हुए और देखा कि सब लोग विरह की अग्नि में जल रहे हैं। उन्होंने प्रिय वचन कहकर सबको समझाया। फिर रामचंद्र जी ने ब्राह्मणों की मंडली को बुलाया, गुरु जी से कहकर उन सबको वर्षासन वर्ष भर का भोजन दिए और आदर दान तथा विनय से उन्हें वश में कर लिया। फिर याचकों को दान और मान देकर संतुष्ट किया तथा मित्रों को पवित्र प्रेम से प्रसन्न किया। दासी दास बुलाए बहोरी, गुरहि सौंप बोले कर जोरी। सबके सारे संभार गोसाई, करब जनक जननी की नाई। बारहि बार जोर जुग पानी, कहत राम सब सन मृदवानी। सोई सब भात मोर हितकारी, जेहि ते रहे भुआल सुखारी। फिर दास दासियों को बुलाकर उन्हें गुरु जी को सौंप कर हाथ जोड़कर बोले, हे गुसाई, इन सब की माता पिता के समान संभार देख रेख करते रहिएगा। श्री रामचंद्र जी बार बार दोनों हाथ जोड़कर सबसे कोमल वाणी कहते हैं कि मेरा सब प्रकार से हितकारी मित्र वही होगा जिसकी चेष्टा से महाराज जी सुखी रहेंगे। मातु सकल मोरे बिरह, जेहि न होय दुख दीन। सोई उपाय तुम करहु सब, पूरन जन परम प्रवीण। हे परम चतुर पुरवासी सज्जनों, आप लोग सब वही उपाय करिएगा जिससे मेरी सब माताएं मेरे विरह के दुख से दुखी न हो। एहि विधि राम सबहि समझावा, गुर पद पदम हरष सिर नावा। गणपति गौर गिरी सुमनाई, चले असी से पाई रघुराई। राम चलत अति भयउ विषादु, सुन न जाय पुर आरत नादु। कुशगुन लंक अवधि अत शोकु, हर्ष विषाद विवश सुर लोकु।
गई मूर्छा तब भूपत जागे, बोल सुमंत्र कहने अस लागे, राम चले बन प्राण न जाई, के ही सुख लाग रहते तन माही। इस प्रकार राम जी ने सबको समझाया। हर्षित होकर गुरु जी के चरण कमलों को सिर नवाया। फिर गणेश जी, पार्वती, कैलाशपति महादेव जी को मनाकर आशीर्वाद कर श्री रघुनाथ जी चले। श्री राम जी के चलते ही बड़ा भारी विषाद हो गया। नगर का आर्तनाद हाहाकार सुना नहीं जाता। लंका में बुरे शकुन होने लगे। अयोध्या में अत्यंत शोक छा गया। देवलोक में सब हर्ष और विषाद दोनों के वश में हो गए। हर्ष इस बात का था कि अब राक्षसों का नाश होगा, और विषाद अयोध्या वासियों के शोक के कारण। जय श्री राम।